हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में हम पूरा बात करेंगे, पीसीटी से लेके हम कलेक्टिंग डक्ट तक की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले हम ये बता दें कि हमने पूरा नेफ्रॉन बना रखा है और नेफ्रॉन में सबसे पहले हम वाटर परमिएबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा होता है ना, ये फुल्ली वाटर परमिएबल होता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ से बिल्कुल आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे किसी ट्रांसपोर्टर की मीन्स किसी सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रीली वाटर परमिएबल होता है। और फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये बिल्कुल वाटर इम्परमिएबल होता है, बिल्कुल भी यहाँ से वाटर परमिएबल नहीं होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और फिर ये वाला हिस्सा जो होता है ये एडीएच के प्रेजेंस में यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है। इस वजह से जितना हम नीचे आएंगे ना, वाटर जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो खाली वाटर एब्जॉर्ब हुआ। इस वजह से यहाँ जो टोनिसिटी है ना ट्यूब्यूल्स की, ये धीरे धीरे जितना नीचे आएंगे उतना इंक्रीज होगी, क्योंकि सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्यूट यहाँ बचे रहेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए वाटर नहीं एब्जॉर्ब होगा, सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब होंगे। इस वजह से यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर देखने को मिलता है यहाँ पे मैक्सिमम। और यहाँ से जितना इधर जाएंगे तो सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब होंगे, वाटर नहीं एब्जॉर्ब होंगे। तो जब सॉल्यूट सिर्फ एब्जॉर्ब होंगे तो इधर जितना हम जाएंगे उधर उतनी ज़्यादा टोनिसिटी या ऑस्मोलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर यहाँ बचा रह रहा है। और फिर ये वाला हिस्सा जो होता है ये हमारा एडीएच के प्रेजेंस में वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी बात ही अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, सॉल्यूट बचे रहते हैं। इस वजह से जितना ज़्यादा हम इधर आएंगे उतना ज़्यादा हमको ऑस्मोलिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से वाटर यहाँ बचा रहता है। और वाटर जब बचा रहेगा, सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब होगा, तो ऑस्मोलिटी जितना हम इधर से इधर जाएंगे उतना कम होगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ मैक्सिमम हमको 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर देखने को मिलता है। ये चीज़ हम बता दी है। अब हम शुरू करते हैं पीसीटी से। तो देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, यहाँ से हम बात करते हैं। तो अर्ली पीसीटी या पीसीटी में देखिए कंटेन ब्रश बॉर्डर, तो इसमें ब्रश बॉर्डर होता है। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर यानी देखिए ये ऐसे ऐसे यहाँ पे सेल होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो ये कंटेन ब्रश बॉर्डर होता है। और रीअब्जॉर्ब ऑल ग्लूकोज, तो जितने भी ग्लूकोज यहाँ से फिल्टर हुए हमारे नेफ्रॉन से, सारे हमारे पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑल एब्जॉर्ब्स एंड अमाइनो एसिड, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये फुल्ली यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% ग्लूकोज और 100% अमाइनो एसिड ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, पोटेशियम एंड वाटर एंड यूरिक एसिड, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड 100% एब्जॉर्ब होते हैं। और मोस्ट ऑफ द ये सारे सब्सटेंस ये एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे हमारा बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, वाटर और यूरिक एसिड, ये भी मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए फिर अगला बताएगा कि आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है आइसोटोनिक, यानी यहाँ से सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब होगा और वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, यानी फ्लूइड और सॉल्यूट दोनों एब्जॉर्ब होंगे। इसी वजह से हमको पीसीटी में, अर्ली पीसीटी में आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और जनरेट्स एंड सिक्रेट अमोनिया, तो ये जनरेट और सिक्रेट अमोनिया करता है, यानी देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन भी करेगा, उसको सिक्रेट भी करेगा। विच इनेबल द किडनी टू एक्सक्रीट मोर प्रोटॉन, तो इस अमोनिया की मदद से किडनी मोर प्रोटॉन को एक्सक्रीट कर सकेगी। तो देखिए कैसे, तो देखिए ये ग्लूटामाइन से पीसीटी जो है ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये ग्लूटामेट ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ हो गया और अमोनिया ये लेस पोलर होता है, इस वजह से ये आसानी से यहाँ से डिफ्यूज हो जाता है और ये सीक्रेट हो जाता है ल्यूमन में। तो देखिए ये ल्यूमन हमने यहाँ बना रखा, और ल्यूमन में जब आता है तो यहाँ पे ये H+ से बाइंड कर लेता है और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अमोनियम आयन में जब कन्वर्ट हो गया तो ये मोर पोलर होता है, इस वजह से ये दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ये यूरिन फॉर्मेशन में चला जाता है। तो इस तरीके से ये H+ लॉस हो जाता है, यही यहाँ पे बताया गया। जनरेट एंड सिक्रेट अमोनिया विच इनेबल द किडनी टू एक्सक्रीट मोर H+, तो यही यहाँ पे बता दिया गया। और उसके अलावा देखिए बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो हम यहाँ पे बार बार बताते हैं। और डायरेटिक के उसमें भी बताएं जहाँ पे हमने बात किया था एसिटाजोलामाइड की, तो ये वर्क करता है HCO3 और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, और ये जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट की मदद से ये इसमें कन्वर्ट होता है। और फिर ये दोनों देखिए ये नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से आसानी से इधर चले जाते हैं। और जब यहाँ जाते हैं तो फिर देखिए ये यहाँ जाके दोबारा रिएक्शन ये रिवर्स हो जाती है और ये HCO3 ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और ये देखिए ये सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि एंजियोटेंसिन 2 से स्टिमुलेट हो जाता है। जितना ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 आएगा उतना ज़्यादा ये वर्क करेगा। और यहाँ पे देखिए ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है पीसीटी में, और इसके ज़रिए सोडियम और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारे चैनल्स हो गए और यही यहाँ पे बताया गया। तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन इनहिबिट सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको पैराथायराइड हार्मोन इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन। तो जब ये यहाँ पे जो चैनल होता है सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, ये जब इनहिबिट हो जाएगा पैराथायराइड की वजह से, तो फॉस्फेट ज़्यादा हमारा
इधर चला जाएगा और यूरिन में लॉस हो जाएगा। इसी वजह से है कि इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन। और एंजियोटेंसिन 2 देखिए, एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंज, सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर को, तो ये इसको एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है। इस वजह से इंक्रीज सोडियम वाटर एंड बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। तो जब ये H+ इधर ज़्यादा आएगा तो ये रिएक्शन तेज हो जाएगी। जब ये रिएक्शन तेज होगी तो देखिए सोडियम भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और ये बाइकार्बोनेट जो है देखिए, ये बाइकार्बोनेट भी ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो यही यहाँ बताया गया कि इंक्रीज सोडियम वाटर एंड बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन परमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस। तो इसकी वजह से एल्कलोसिस होती है, यानी ये जब HCO3 एब्जॉर्ब होगा तो एल्कलोसिस कॉज करेगा, यानी पीएच को मेंटेन रखेगा। अगर इसी को हम ब्लॉक कर दें तो ये लॉस हो जाएगा, इस वजह से हमें एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और फिर ये देखिए लास्ट में बताया गया कि 65 to 80% ऑफ द सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब। तो इसी पीसीटी में ही 65 to 85% सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हम बात की यहाँ पे अमाइनो एसिड 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, और सोडियम और वाटर 65 to 80% एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी ये सब भी मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पीसीटी का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। पीसीटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और फिर पीसीटी के बाद ये देखिए अगला थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये वाले पार्ट की बात कीजिए। पीसीटी की हम बात कर लिए, फिर ये वाली की बात कर रहे हैं, ये थिन डिसेंडिंग लूप। ठीक है, तो इसकी जब बात करेंगे तो देखिए ये क्या बताया जा रहा है कि पैसिवली रीएब्जॉर्ब वाटर। तो हम पहले बता दिए कि वाटर यहाँ पे पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है वाया मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी। तो मेडुला में यहाँ पे जो है देखिए ये वाला हिस्सा, ये मेडुला में हाइपरटोनिसिटी होती है, इस वजह से पैसिवली यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये फ्रीली परमेबल होता है, ये बताया गया। और इम्परमेबल टू सोडियम, सोडियम यहाँ बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से कंसनट्रेटिंग सिगमेंट, तो यहाँ पे कंसनट्रेट होता है। तो हम बताए ना 1200 मिली ऑस्मोल, यहाँ जब नीचे आएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होगा, नीचे आएंगे तो हमें और ज़्यादा कंसनट्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये कंसनट्रेटिंग सिगमेंट ये होता है। और मेक्स यूरिन हाइपरटोनिक, तो यूरिन जो होती है हाइपरटोनिक हो जाती है यहाँ पे। तो ये हम सब डिटेल में बता चुके हैं। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब की। तो देखिए